दोस्तों नमस्कार। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है इंडिया नीड्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया के नेवल चीफ करमबीर सिंह इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट में कहा कि इंडिया नेवी के लिए बहुत जरूरी है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंडियन नेवी को जरूरत है एयर पावर की सी के अंदर ताकि वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को चैलेंज कर सके। इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है $5 ट्रिलियन की तरफ और उसके साथ इंडिया को जरूरत पड़ेगी कि वो उसके सी में ट्रेड रूट्स और अपनी कोस्ट लाइन को डिफेंड कर सके। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516 किलोमीटर। प्रेजेंटली इंडियन नेवी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य। सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वो सी ट्रायल्स कर रहा है और फुली ऑपरेशन हो जाएगा अर्ली 2022 तक। इंडियन नेवी इंसिस्ट कर रही है कि इंडिया थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए यानी कि INS विशाल। लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि उनके पास लैक ऑफ फंड्स है जिसकी वजह से वो इसको क्लियरेंस नहीं देना चाहते। जो इंडिया का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके बारे में सोचा जा रहा है उसका नाम है INS विशाल और ये अभी अप्रूवल स्टेज पे है और ये रहेगा इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर और इसकी कॉस्ट हो सकती है $8 बिलियन की और ये 10 से 12 साल लेगा को बनने में। जो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत वो बिलीव करते हैं कि इंडिया अपनी जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करे यानी कि इंडिया के जो आइलैंड्स हैं सी के अंदर उसको स्ट्रेंथन किया जाए और उसके साथ इंडिया की सिक्योरिटी बढ़ेगी और इंडियन नेवी को हेल्प मिलेगी वहां से वो अपने एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की। उनका कहना है कि जो आइलैंड्स हैं एक ये फ्लोटिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। जहां तक अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट क्लास सर्विस लोकेटेड है। इंडिया यहाँ पे अपनी नेवल बेस को स्ट्रेंथन कर रहा है, साथ में यहाँ पे सबमरीन बेस भी बन रही है। साथ साथ यहाँ पे जो एयर स्ट्रिप्स हैं आइलैंड्स के ऊपर उनको बड़ा किया जा रहा है ताकि बड़े एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड और टेक ऑफ कर सके। अंडमान निकोबार आइलैंड को कहा जाता है कि ये इंडिया का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इंडिया ने पहले ही इस जगह पे यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे एंटी सबमरीन PA टाइप प्लेन्स को डिप्यूट किया है जो यहां पे लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। इंडिया ने साथ साथ अपनी नेवल बेसिस को डेवलप करना शुरू किया है मॉरिशस के अंदर, मालदीव्स और सेशल्स के अंदर जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है। इंडिया का ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है INS विक्रमादित्य। ये 40,000 टन की कैपेसिटी का है। ये मॉडिफाइड वर्जन है रशियन शिप एडमिरल गोर्शकोव का और ये इंडियन नेवी के पास सर्विस में है 2014 से। इसको इंडियन नेवी ने प्रिक्योर किया था $2.35 बिलियन के ऊपर। इसको प्रिक्योर करने के बाद इंडिया ने यहां पे कुछ मॉडिफिकेशंस की इसके ऊपर और साथ में कुछ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को डिप्यूट किया। उसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो टोटल कॉस्ट आ गई वो आ गई $7 बिलियन और ये एयरक्राफ्ट कैरियर 24 MiG-29 के फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकता है, साथ में 10 हेलीकॉप्टर्स। जो इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत जो इंडिया इंडिजिनियसली बिल्ड कर रहा है और जो अभी सी ट्रायल में है ये इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा अर्ली 2022 में। INS विक्रांत ये 40,000 टन की कैपेसिटी का एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके ऊपर 36 MiG-29 के एयरक्राफ्ट को रखा जा सकता है और इसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है $11 बिलियन। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2009 में। इंडिया का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विशाल ये अभी अप्रूवल स्टेज पे है और ये भी एक इंडिजिनियसली बिल्ड किया जा रहा है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 65,000 टन की और ये अपने ऊपर 55 एयरक्राफ्ट लेके जा सकता है। लेकिन इसको बनने में उम्मीद है कि 12 साल लगेंगे। अगर इसके ऊपर आदमी देखें कि किस टाइप के एयरक्राफ्ट लगाए जाएंगे क्योंकि इसमें इंडिया की प्लानिंग है F-18E प्लेन्स को लगाने की या रफाल को। इसके साथ जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी $17 बिलियन। अगर इंडिया इसको फास्ट ट्रैक करता है बिल्ड करने के लिए तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर 2030 तक पूरा बन सकता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे एक टैसिट अप्रूवल दी गई थी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, एक जिसको डिप्लॉय करना था चाइना के खिलाफ, एक को पाकिस्तान की तरफ और जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको रखना था कि कभी भी रिपेयर्स वगैरह के लिए रेडीनेस के लिए, ताकि इंडियन नेवी के पास कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रेडी रहे एक्शन के टाइम पे और वहां पे डिप्लॉयमेंट किया जा सके उनको किसी भी गिवन टाइम पे।
लेकिन जैसे इंडिया की टेंशन चल रही है चाइना के साथ, इसके लगता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ये तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अप्रूवल दे देगी। चाइनीज नेवी के पास प्रेजेंटली एक एयरक्राफ्ट कैरियर है लियोनिंग। उनका सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर इस टाइम पे सी ट्रायल्स कर रहा है और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ जो चाइनीज नेवी यानी कि PLN वो ऑलरेडी वो डिप्लॉय करते हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर 6 से 7 वारशिप्स को एट ए गिवन टाइम। और जब उनके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएंगे तो उसकी वजह से इंडियन ओशन के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। साथ साथ चाइना प्लान कर रहा है कि इंडियन ओशन में CBG डिप्लॉय करने की, यानी कि कैरियर बैटल ग्रुप 2028 तक, जिसकी वजह से इंडिया को बड़ा सीरियसली चैलेंज फेस करना पड़ेगा। जहां तक चाइना की बात करें, चाइना प्लान कर रहा है कि 2050 तक उसके पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हो, और ये इंडिया के लिए बहुत एक सीरियस कंसर्न का इश्यू है। इसके लिए जो इंडियन नेवी की डिमांड है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की, ये एक बहुत लेजिटिमेट और रीजनेबल डिमांड है। जहां तक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें कि ये इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके साथ ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर इसका जो लाइफ स्पैन है वो 40 से 50 साल का है, और इसलिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ है। इंडिया का जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने प्रोक्योर किया था INS विशाल 1961 में। उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी बहुत वीक थी, लेकिन तभी भी इंडिया ने अपने पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर रखा INS विशाल, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने इफेक्टिवली यूज किया 1971 वॉर के टाइम पे, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर से पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे रेगुलरली अटैक करते रहे जो यहां से एयरक्राफ्ट उड़ के जाते थे। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसकी जो टोटल कैपेसिटी थी वो थी 16,000 टन की। इसको इंडिया ने परचेज किया था यूके से, जिसको उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया था, और ये 1997 तक इंडियन नेवी के पास सर्विस में था। इंडियन नेवी ने सेकंड एयरक्राफ्ट लिया था वो लिया था INS विराट, जो इंडिया ने यूके से परचेज किया था 1987 में, और ये था मॉडिफाइड वर्जन HMS हर्म्स का, जिसको यूके ने फॉकलैंड वॉर के ऊपर यूज किया था। INS विराट की जो टोटल कैपेसिटी थी वो थी 24,000 टन की, और ये 25 प्लेन्स लेके जा सकता था, साथ में हेलीकॉप्टर्स। इसके ऊपर जो प्लेन्स यूज होते थे वो होते थे हैरियर एयरक्राफ्ट, जो वर्टिकली लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं, यानी कि एक देखा जाए तो ये एक हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर की तरह लैंड कर सकते हैं। INS विराट जो था वो इंडियन नेवी के अंदर सर्विस में था 1987 से लेकर 2016 तक। जहां तक इंडियन गवर्नमेंट की आर्गुमेंट देखें, उनकी बात में बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ वो एम्बिशियस बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी 2025 तक। अगर इंडिया अपने आप को चाहता है कि एक बड़ी पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, तो उसको एक अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना पड़ेगा इंडियन ओशन रीजन के अंदर, और उसको उसके लिए बड़ी पावरफुल नेवी चाहिए जो कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देख सके। आज देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाइना के पास 2 हैं, यूके के पास 2 हैं, इंडिया के पास 1 है, इटली के पास 2 हैं, स्पेन के पास 1 है, थाईलैंड के पास 1 है, फ्रांस के पास 1 है, रशिया के पास 1 है, और इंडिया को 2022 तक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। लेकिन जहां तक चाइना की बात करें, उनकी जो नेवल पावर इंक्रीज हो रही है, एक ये इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के लिए बड़ा एक थ्रेट परसेप्शन है। चाइना के एक्सपेंसिव डिजाइन है, चाइना की जो इंटेंशंस है वो है इंडिया को एनसर्कल करने की सी के ऊपर। तीसरी बात है कि चाइना अगर कोशिश कर रहा है 2050 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की, तो ये इंडिया के लिए बड़ा एक सीरियस इश्यू हो जाता है। इंडिया को इस टाइम जरूरत है कि वो अपनी नेवी के ऊपर बड़ा हैविली इन्वेस्ट करे, ताकि इंडियन नेवी के पास और ज्यादा नेवल वेसल्स हों, और इंडियन नेवी के पास साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सबमरीन्स होनी चाहिए। साथ में इंडियन नेवी को चाहिए कि उनकी और ज्यादा से ज्यादा बेसिस हों इंडियन ओशन में और बाकी जगह में, और साथ में इंडिया को चाहिए कि वो कम से कम 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करे 2035 तक, क्योंकि इंडिया को चाइना से बहुत ज्यादा थ्रेट है, और चाइनीज थ्रेट को रखते हुए माइंड में रखते हुए इंडिया को चाहिए कि वो उसके पास 5 एयरक्राफ्ट कैरियर कम से कम होने चाहिए 2035 तक। जय हिंद, जय भारत।